जो हमारा आज का टॉपिक था बेटा, जिसमें हमें पढ़ा हुआ था फैक्टर्स इफेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। इसमें बेटा हमने दो फैक्टर्स देखे हुए थे। जो बेटा सबसे पहला वाला फैक्टर था वो था बेटा नेचर ऑफ टू सरफेसेस, जो कि मैंने आपको सारा अच्छे से समझा दिया। बेटा जो हमारा दूसरा वाला फैक्टर है वो ये है कि फोर्स विथ विच द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। बेटा इस वाले फैक्टर को समझाने के लिए बेटा हमने यहाँ एक एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट किया। बेटा एक्टिविटी कुछ इस तरह से थी कि बेटा सबसे पहले हमने बेटा एक टेबल ले लिया और इस टेबल के ऊपर मान लो कि मैंने एक ऐसी एनसीईआरटी बुक जो है वो इसके ऊपर रख ली, और बेटा यहां से हमने एक दूसरा टेबल लिया और इस टेबल के ऊपर जो मेरी सबसे फेवरेट किताब है उसको हमने रख लिया, जिसका नाम बेटा आर डी शर्मा है। तो इस आर डी शर्मा को हमने यहाँ पर रख लिया, और जो कि इस एनसीईआरटी बुक से एक मोटी किताब है। तो अगर हम यहाँ पर देख लेंगे, जो ये वाली किताब है एनसीईआरटी वाली बुक जो है, इसका जो मैथ्स है वो बेटा कम है, और इसके कंपैरिजन में अगर हम आर डी शर्मा की किताब लेंगे उसका जो मैथ्स है वो ज्यादा है। बेटा हमने एक रिलेशन पढ़ी हुई है, दैट इज W इज इक्वल टू M इंटू G। बेटा जो हमारा ये W है ये बेटा बेसिकली एक वेट है। क्या है बेटा? एक वेट जो कहाँ की ओर लगता है बेटा? नीचे की ओर लगता है। और जो ये वेट है ये बेटा वेट के असली में ये बेटा असली में एक फोर्स है जो कहाँ की ओर लग रहा है बेटा? नीचे की ओर लग रहा है। तो अगर हम इस एनसीईआरटी बुक की बात कर लेंगे, इसका जो बेटा मैथ्स है वो कम है, तो ऑटोमेटिकली इसका वेट भी क्या होगा? कम होगा। यानी इसका जो फोर्स होगा वो बेटा क्या होगा? कम होगा। यानी जब ये एनसीईआरटी वाली बुक इस टेबल के ऊपर रखी गई हुई होगी तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा दो सरफेसेस के बीच में, वो फोर्स क्या लग रहा होगा? कम। क्योंकि जो यहाँ पर इरेगुलरिटीज है उनकी जो इंटरलॉकिंग थी वो क्या थी बेटा? यहाँ पर कम। तो जिसकी वजह से एक कम फोर्स अगर हम देख लेंगे, उस कम फोर्स से भी हम इस एनसीईआरटी बुक को आराम से हटा सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आप इस आर डी शर्मा की बात कर लोगे, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका मैथ जो है वो बेटा क्या है? ज्यादा। अगर इसका मैथ ज्यादा है तो वहां से ये पता चलता है इसका वेट क्या है? ज्यादा। वेट इज बेसिकली द फोर्स, यानी जो नीचे लगने वाला फोर्स एज कंपेयर टू दिस एनसीईआरटी बुक है वो बेटा क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है जो आपकी आर डी शर्मा की जो सरफेस है और जो की बुक की जो सरफेस है और जो आपकी टेबल की सरफेस है, वहां पर जो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या लग रहा होगा? ज्यादा। इंटरलॉकिंग यहाँ पर क्या होगी? ज्यादा। और उन ज्यादा इंटरलॉकिंग जो एक दूसरे के अंदर इंटेंगल हुई है उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर होगा वो क्या लगा होगा बेटा? ज्यादा। और एज कंपेयर टू दिस, जिसका एनसीईआरटी बुक का मैथ्स कम है, यानी जिसका अल्टीमेटली वेट कम है, यानी नीचे की ओर फोर्स कम है, वहां पर जो इरेगुलरिटीज है और उन इरेगुलरिटीज के बीच का जो वहां पर फोर्स है वो बेटा क्या होगा? कम। जिसकी वजह से जो वहां पर इरेगुलरिटीज एक दूसरे के अंदर जो एंटेंगल हुई है वो किस फोर्स से होगी?